आपको लगता है कि आपने बहुत ही वीर का काम किया, बहुत ही मर्द वाला काम किया है, तो ये नामर्दी है। किसी ऐसे निहत्थे पे वार करना, अगर आपके अंदर सही में अगर आपके अंदर मर्दानगी है तो एक कॉल मुझे कर ले और एक बार देख लिया जाए कौन कितना मर्द है। एक निहत्थे परिवार के जीवन यापन चलाने वाले बच्चे को आप लोगों ने जाकर गोली मारी बिना बताए। अगर मर्द के बच्चे अगर भाई आप में खून है अभी, तो मैं यहाँ से कहता हूँ एक कॉल करे या मुझे मैं टारगेट करता और फाइट करके दिखाएं तो मैं बताऊँगा क्या होती है। मिंची हत्याकांड से पूरा बिहियां के व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद फरारी होने के चलते मिंची के परिजनों से नहीं मिल पाए थे। मुख्य पार्षद सचिन गुप्ता ने कहा कि एक केस खुल जाने के चलते हम फरारी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही बेल मिला हम सबसे पहले मिंची के परिजनों से मिलने का काम किए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सचिन गुप्ता जो कि बिहियां नगर पंचायत के मुख्य पार्षद है, तमाम पार्षदों को लेकर मिंची के परिजनों को 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया और उनकी पत्नी को नगर पंचायत में नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। सचिन गुप्ता ने कहा कि बहुत दुख हुआ इस तरह की घटना को सुनकर। इसके लिए हम लोग एसपी साहब के पास जाएंगे और बहुत जल्द मिंची के हत्यारों की गिरफ्तारी होगी और वह राज खुलेगा कि आखिर मिंची की हत्या क्यों की गई। और भी बहुत सारे तथ्यों पर सचिन गुप्ता ने प्रकाश डाला। नगर पंचायत में विकास को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई। आइए सुनते हैं सचिन गुप्ता ने क्या कहा। और बिहियां व्यवसायी एक हैं, हम बिहियां वाले एक हैं, ये मैसेज हमने दिया और अब सब एक होकर दिया हमने। और आगे भी हम उसके इन हत्याकांड में जहाँ तक होगा हम साथ देंगे उस परिवार का। और अपराधियों के लिए मैंने चैलेंज भी दिया कि अगर आप बचने वाले हैं नहीं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ही वीर का काम किया, बहुत ही मर्द वाला काम किया है, तो ये नामर्दी है। किसी ऐसे निहत्थे पे वार करना, अगर आपके अंदर सही में अगर आपके अंदर मर्दानगी है तो एक कॉल मुझे कर ले और एक बार देख लिया जाए कौन कितना मर्द है। एक निहत्थे परिवार के जीवन यापन चलाने वाले बच्चे को आप लोगों ने जाकर गोली मारी बिना बताए। अगर मर्द के बच्चे अगर भाई आप में खून है अभी, तो मैं यहाँ से कहता हूँ एक कॉल करे या मुझे मैं टारगेट करता और फाइट करके दिखाएं तो मैं बताऊँगा क्या होती है गोली चलाना। अच्छा, चर्चा का विषय बना हुआ था उधर की सीसीटीवी फुटेज में भी उस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं आ पाया है। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा खराब है कि क्या है, क्या कहें आप? मैं बताऊँ अशोक जी, पहले बताइए, आप तो सालों से मेरे मित्र भी रह चुके हैं और आपकी उम्र हमारी उम्र लगभग है। क्या पहले जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे क्या वहाँ हत्या को भेज नहीं होता था? ये पहला प्रेम, ठीक है। सेकंड ये कि वहाँ हमारा कैमरा खराब नहीं था। जिसने भी कहा वो भरगला रहे हैं पब्लिक को। मैंने ऑलरेडी वहाँ प्रोड्यूस कर दिया कैमरे का, वो फुटेज भी दे दिया जिसमें एक बाइक आती है, बाइक में लाइट का वो चेहरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इससे पहले भी अगर कोई मुद्दा उठता है तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ, अपने बिहियां की जनता से, पुलिस वालों से, सबसे कहता हूँ, क्या जहाँ कैमरे नहीं है वहाँ क्या हत्या का उद्भेदन नहीं हुआ है? क्या पुलिस ने काम नहीं किया? क्या सर्विलांस काम नहीं करती? क्या वहाँ पे साइबर सेल काम नहीं करता? सब करता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि अगर कैमरा किसी कारण बस, बट हमने कहा है कोई कारण नहीं, कैमरा हमारा ऑन है। मैंने आपको सामने भी दे दिया, वीडियो दे दिया मैं लाइव आके। तो ये जनता के बीच ऐसे लोग हैं जो बरगला रहे हैं। अब वहाँ एक किसी की मौत हुई, आप कोई कैमरा के पीछे भाग रहा है, कोई कहता है थाना पर भी घटाओ, कोई कहता है कि एसपी को बुलाओ। अरे ये क्या है? थाना प्रभारी को हटना एक दिन का काम होता है? अच्छा, अभी तक मैं देखिए फुटेज हमारे पास है, आपको दिखा दूँ। देखिए ऑलरेडी फुटेज हमारा खून का यहाँ सब कुछ दिख रहा है, सारा कैमरा ऑन है, ये देखिए कहाँ कैमरा। अच्छा, ये बताइए, अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए, आपने इसके लिए कहीं आवाज़ उठाया, किससे बात की? मैं आवाज़, देखिए मैं तो पहली बात कि मैं बता दूं सबके लिए कि मैं मुख्य पार्षद हूँ, मैं भी एक हिस्सा हूँ सरकार का और मैं एक तंत्र का, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे मुख्य पार्षद महोदय, आप मुख्य पार्षद हैं और कहीं ना कहीं पूरे नगर पंचायत के तमाम आम जनता के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये तमाम लोगों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी तमाम जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी है। तो कहीं ना कहीं आपका ये फर्ज बनता है कि उसके लिए आप कैसे उसको न्याय दिलाएं। जिम्मेदारी हमारी हो गई, हत्या हो गई, लेकिन जहाँ तक है शासन और लॉ एंड ऑर्डर, वो हमारे अगर हमारे हाथ में होता या हमारे साथ होता तो बिल्कुल हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, फिर भी मेरे रहते हुए हमारे प्रशासनिक लोगों के द्वारा ये जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। हत्या कभी भी कहीं किसी की हो सकती है। आम आदमी प्रशासन से बात नहीं कर सकता है, एसपी से बात नहीं कर सकता है, डीएसपी से बात नहीं कर सकता है, लेकिन आप चूंकि जिस ओहदे पे हैं, यहाँ की जनता ने आपको चुना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके एसपी से बात करें। जब मैं खुद उनके परिवार को जाके जब मैं सहयोग राशि दे के आ रहा हूँ, नौकरी दे, तो बिल्कुल उनके अपराधियों तक मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ सामने, तो बिल्कुल है। लेकिन मेरा ये कहना था कि मैंने अभी एसएसपी साहब से बात की है, मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ एसपी साहब से, और डीएसपी साहब से हमारी बात हुई है। प्रोसीजर में हम कल उनके पास जाते हैं, अगर उनकी तरफ से कहीं भी कोई पॉजिटिव नहीं आती तो निश्चित तौर पे इसके लिए प्रोटेस्ट भी होगा, मांग भी करेंगे, हम डीजीपी तक जाएंगे, लेकिन किसी भी कानून धारा संगत में ही आगे हम प्रक्रिया करेंगे। कोई भी तरह का प्रोटेस्ट मेरा ऐसा नहीं होगा कि आपको
रोड जाम करना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब भी करूँगा अपने कानून के दायरे में करूँगा, क्योंकि मैंने शपथ भी लिया है कानून के हिसाब से। लेकिन मैं अपराधियों को पहुँचने के लिए पूरी जोर शोर अपनी जितनी भी हमारे नगर पंचायत के पार्षद हैं, मैं हूँ, सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और निश्चित तौर पे हमारे परम पूज्य अशोक बाबा के जौन चैनल बा समृद्धि न्यूज, और इस चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा माई बहन चाचा चाची आजी बाबा सबके हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और समृद्धि न्यूज चैनल के आप लोग सपोर्ट करी जा, आपन दुलार दही जा, आपन प्यार दही जा, काहे कि ये बाबा जौन बाड़े हमेशा सच के सामना करेले और सच के साथ देले। तो हमारी रिक्वेस्ट बा कि आप लोग इस चैनल के अपन ढेर सारा प्यार दही जा। जय श्री राम।